हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है रीजनिंग का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट चीज़ें। अब तक हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते थे दोस्तों। आज हम एक मॉक की तरह दिए हैं जिसमें क्वेश्चन रहेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उसका ये डे नंबर दोस्तों क्लास 14 है, लेकिन ये मॉक नंबर 1 रहेगा और उसमें टारगेट करेंगे दोस्तों इस बार हम एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का। तो इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। अगर आपका कोई क्लासेस मिस हो गया है या कोई टॉपिक छूट गया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं सीधे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी एक बार बता दीजिएगा कि आज जिस तरह से क्लास हो रही है उस तरह से करना है या पहले की तरह हम जो रीजनिंग की क्लास करते थे उसके तरह करना है। तो आपका जो भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होगा उस हिसाब से क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, इसमें हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी टॉपिक है आज आपके एग्जाम के सिलेबस में, जो भी टॉपिक है सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, उसको मिसलेनियस के तौर पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि ये क्या है दोस्तों, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म ये कई बार एग्जाम में आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है और ये बहुत आसान टॉपिक है। आराम से आप दोस्तों इसको बोले तो 45 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, 30-30 सेकंड में आप इसको आराम से खत्म कर सकते हो। इतना इजी होता है ये। बस आपको देखना है, पेन चलाना, थोड़ा सा 2-3 गोले बनाना, बस काम खत्म इसका। आराम से आप 2 नंबर 2-2 और 2 4 नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 मार्क्स विद इन 1 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट। 1.5 मिनट ज़्यादा बोलते हैं मैंने, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब तक दोस्तों आप सभी ने पढ़ा था, ये अंदर वाला कुछ इस तरह से, कुछ बाहर वाला कुछ है या सम है, तो इस तरह से पढ़ा था। ये सब तरीका नहीं पढ़ना है दोस्तों, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं स्टूडेंट। मुझे पता है, मैंने कई स्टूडेंट मुझे मैसेज किया है, इस तरह से मैंने पढ़ा था सर, भूल गए, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से मैं आपको जो बताऊंगा दोस्तों, उसमें किसी भी रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है। सिलोजिज्म में हो या इनइक्वालिटी में हो या फिर किसी अदर टॉपिक में हो रीजनिंग के, तो आप बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं। आप कोशिश करना समझने की। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा या नहीं लगा। दूसरे टॉपिक जो दूसरे जगह आपने पढ़ा था सिलोजिज्म, उससे डिफरेंट लगा नहीं लगा। तो देखते हैं आज अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, सभी किताब पेन है। देखो, सभी किताब क्या है, पेन है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और फिर क्या करा, कुछ पेन टैब है। कुछ पेन क्या है, टैब है। अब जो निष्कर्ष दे रखा है, कंक्लूजन देख रखा है, उसको देखते हैं। सबसे पहले कथन को हमें डायग्राम बनाना है। सिलोजिज्म जो बनता है कथन से बनाना है और निष्कर्ष पे उसको चेक करना होता है। निष्कर्ष में क्या करा, सभी टैब किताब हैं। सभी टैब किताब हैं। क्या दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपको सभी टैब जो है किताब दिख रहा है क्या? मैं कलर चेंज करके बताता हूं। क्या आपको सभी टैब किताब दिख रहा है क्या? टैब का ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ब्लू से में जैसे मैंने सर्कल किया है, डार्क किया है, ये वाला टैब है। क्या आपको पूरा का पूरा टैब जो है दोस्तों किताब में दिख रहा है क्या? ये देखो, किताब का पार्ट यहाँ तक है और ये टैब वाला कहाँ पे था, यहाँ पे है। तो इस दोनों में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? इस दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन या कह सकते डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? किताब और टैब के बीच में डायरेक्ट आपको कनेक्शन दिख रहा है क्या? किताब या टैब के बारे में बीच में डायरेक्ट आपको रिलेशन दिख रहा है क्या? कोई सा नहीं दिख रहा है ना, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा ना आपको। तो जब अगर आपको एग्जामिनर ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं दिया है, तो फिर आप डायरेक्ट कैसे बोल दोगे? मान के चलो कोई सामने से एक बंदा जा रहा है, उससे अगर आपको कोई दूसरा बंदा बोलता है कि वो तुम्हारा भाई है या कुछ भी, क्या उसके सामने उसके साथ में आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? क्या जो सामने से जा रहा है जिसको आप नहीं जानते हो और कोई तीसरा बंदा आपसे कहता है कि वो तुम्हारा भाई है, तो आप एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या उसके साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है ना। अगर तीसरा बंदा आपको भी नहीं जानता, उसको भी नहीं जानता, अगर वो ये कह दे वो तुम्हारा भाई है, इसकी एक संभावना है। अगर आपसे तीसरा बंदा, चलो मैं हूं, तीसरा बंदा मैं हूं, मैं आपसे कहता हूं वो जो सामने से रोड पे बंदा जा रहा है वो आपका भाई हो सकता है, वो उसके आपके भाई होने की संभावना है। अगर वो संभावना बोले
तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि यस सर वो ट्रू हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट बोल दे कि वो तुम्हारा भाई है तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जिस चीज के बारे में हमें कंफर्म नहीं पता हो, जिस चीज के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया हो डायरेक्ट, जिस चीज के बारे में कोई कनेक्शन नहीं हो डायरेक्ट, उसके बारे में हम डायरेक्ट निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? आप खुद बताओ ना। मैंने जो एग्जांपल दिया कि आप बगल में, मेरे बगल में खड़े हो, मैंने आपसे कहा वो जो सामने रोड पे जा रहा है वो तुम्हारा भाई है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या मैं आप कह सकते हो कंफर्म में कि वो है? नहीं कह सकते ना, आप ये बोलोगे। लेकिन अगर आपसे ये बोल रहे कि वो जो सामने जा रहा है वो तुम्हारा भाई हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी लग गई अगर। या फिर वो ये बोल दे कि अगर वो सामने जो बंदा जा रहा है वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, इसकी भी संभावना हो सकती है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसके बारे में हमें डायरेक्ट कुछ पता नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो उसके बारे में हम डायरेक्ट कंक्लूजन या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इस बात को गांठ बांध लेना, इस बात को याद रखना कि अगर किसी चीज के बारे में दो एलिमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया हो तो उसके बारे में हम डायरेक्ट निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते। तो ये कह रहा है कि सभी टैब किताब है, तो टैब का पोर्शन यहां पे है दोस्तों। टैब वाला पोर्शन ये वाला टैब है, और ये वाला है कौन सा? किताब वाला है। तो सभी टैब किताब है क्या? नहीं है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत होगा। अगर ये बोलता कि सभी टैब के किताब होने की संभावना है तो बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि इसने संभावना लगा दिया, पॉसिबिलिटी लगा दिया। अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, पॉसिबिलिटी भी तभी ट्रू होता है जब कंफर्म रिलेशन नहीं पता हो। लेकिन अगर दोस्तों कंफर्म रिलेशन पता है तो संभावना फिर गलत हो जाएगा। याद रखना, जब आपको पहले बता दिया, आपको पता है कि कंफर्म रिलेशन दे रखा है, तो फिर संभावना क्यों लगाओगे? इसमें गलत हो जाएगा ना। बताओ एक बार हाँ कि ना, बोलो एक बार, सभी लोग बताओ, सभी दोस्त, समझ आया कि नहीं आया? दूसरा क्या कह रहा है? कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, बिल्कुल दिख रहा है हमें। देखो मैं अभी दिखाता हूं इसको, देखो कुछ किताब पेन है। ये जो पेन है, कलर चेंज कर दे क्या? ये जो पेन है, पेन का पार्ट ये वाला पार्ट है जो मैंने ग्रीन से किया है, सर्कल किया है, वो पूरा का पूरा पेन है। उसी के अंदर तो ये किताब वाला जो सर्कल है, एरिया है, वो आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? पूरा का पूरा जो पेन है उसी के अंदर में छोटे से जगह में कौन है? किताब है। मान के चलो एक पूरा का पूरा कमरा है, उसके अंदर में क्या है? एक फ्रिज है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि कुछ फ्रिज जो है कमरा है या रूम है, तो बिल्कुल होगा ना, क्योंकि जब पूरा का पूरा रूम के अंदर ही फ्रिज रखा है तो वो तो कंफर्म होगा। उसमें तो पॉसिबिलिटी लगाएंगे नहीं, क्योंकि दिख रहा है आपको कि उस रूम के अंदर फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज रखा हुआ है तो होगा, संभावना क्यों लगना ही नहीं है, वो तो कंफर्म है कि थोड़ा सा फ्रिज, जब पूरा का पूरा फ्रिज ही घर के उस रूम के अंदर रखा है तो थोड़ा सा फ्रिज भी तो रूम के अंदर ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि बाहर फेंक देंगे उठा के। पूरा का पूरा जब फ्रिज उस रूम के अंदर रखा है दोस्तों, तो थोड़ा सा फ्रिज भी तो अंदर होगा ना, थोड़ा सा फ्रिज भी तो अंदर होगा ना। बोलो ना हाँ कि नहीं। बात समझ आती है क्या आपको? आपको मेरी बात समझ आती है क्या? तो जब पूरा का पूरा जो किताब है वो फ्रिज, ये क्या है? पेन है, पेन के अंदर है, तो थोड़ा सा पेन यानी किताब, सॉरी, थोड़ा सा किताब भी तो पेन होगा, पेन के अंदर होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अपना ट्रू हो जाएगा। पहला वाला गलत होगा, दूसरा वाला ट्रू होगा। तो ऑप्शन किस तरह से देगा आपके एग्जाम में? केवल 1 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। और एक और ऑप्शन होता है ई नंबर पे, आइदर और वाला केस, या फिर कह सकते हैं या तो 1 या तो 2, इस तरह से जो बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला वाला तो कर नहीं रहा था फॉलो, दूसरा वाला होगा सिर्फ और सिर्फ कौन फॉलो कर रहा था? दूसरा वाला। तो केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको मेरी बात समझ आई क्या? यहां से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बोलो एक बार यस और नो करो तो। यस सर मुझे समझ आया, बस पूरा लाइन लिखना है, यस सर समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये लिखो, क्योंकि यस और नो में पता नहीं चलता क्या चीज का आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। एक बार कमेंट करो यस सर समझ आया और नहीं आया। कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत रह गया अगले क्वेश्चन में ले लेंगे। अब मैं डेली अब क्या करूंगा दोस्तों, डेली के क्लास में ना कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दूंगा। जैसे सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, छोटे छोटे सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, बट जो प्रैक्टिस नहीं होती है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस जो अभी हम इस तरह से अगर डेली क्लासेस होगी हमारी, आप लोग अगर जो बोलोगे, अगर
इस तरह से पीपीटी बना के करना है, या फिर अगर जैसे हम पहले करते थे उस तरह से करना है, उस हिसाब से अगर इस तरह से करें तो डेली मैं सब मिक्स करके क्वेश्चन दूंगा और सारे टाइप का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और एकदम स्कोर जो है ना आपका एकदम लगेगा कि हाँ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी। तो मैं डेली आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, सिलोजिज्म हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, नंबर सीरीज हुआ, अल्फाबेट हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से दिक्कत हो सकती है आपको, मैं उसको कवर करूंगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या आपको सिलोजिज्म में समझ आया? उस अब तक जो आपने पढ़ा था अंदर बाहर वाला, उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्या आपको? देखो अचानक से समझ नहीं आ जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन समझा आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको। मेरी एक और क्लास है सिलोजिज्म की, उसे आप देखना, उससे आपका और क्लियर होगा। बाकी हम डेली करेंगे तो उससे आपका क्लियर हो ही जाना है। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न क्या है, वही सिलोजिज्म का दिया हम, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। डेली दो क्वेश्चन करेंगे इसका लगभग में। क्या कह रहा है, सभी कप प्लेट है, सभी कप क्या है, प्लेट है, और कुछ प्लेट ग्लास है। कुछ प्लेट, ये रहा ग्लास, प्लेट का ये वाला पार्ट जो है इसको हमने ग्लास में कवर कर दिया। बोलो हाँ कि ना? कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ आए। अब क्या कह रहा है, सभी प्लेट कप हैं, सभी प्लेट कप हैं। क्या दोस्तों एक बात बताओ, पूरा का पूरा जो प्लेट है वो कप दिख रहा है क्या आपको? पूरा का पूरा प्लेट जो है वो कप दिख रहा है क्या आपको? ये नहीं दिख रहा ना। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्लेट जो है वो क्या है, कप है, क्योंकि प्लेट का ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है, प्लेट है ना? बोलो है कि नहीं? और ये वाला पार्ट क्या है, कप है। तो पूरा का पूरा जो प्लेट है उसका थोड़ा सा भाग ही तो कप है, लेकिन कप का पूरा भाग क्या है, प्लेट है। यहां क्या करें, सभी प्लेट कप है, पूरा का पूरा प्लेट तो कप है नहीं है ना। इतना सारा प्लेट है, उसमें से थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है यही सिर्फ कप है, तो पूरा का पूरा प्लेट तो कप है नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कप ग्लास है, कुछ कप ग्लास है। देखो मैं इसको बैक करता हूं, इरेज करता हूं। अब देखो कुछ कप ग्लास है, कप यहां पे है, ये वाला कप है और ये वाला ग्लास है। क्या इसमें मैंने पहले बताया कोई डायरेक्ट दिख रहा है क्या, इसमें रिलेशन दिख रहा है क्या, डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या इसमें कप और ग्लास में? नहीं है ना। दोनों में तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन के साथ कुछ नहीं कहा गया है। दोनों कप और ग्लास के बारे में हमें डायरेक्ट तो नहीं पता है क्या है, नहीं कहा गया है ना ऐसा चीज कि डायरेक्ट हाँ है क्या, कि कप, कुछ कप ग्लास है या कुछ ग्लास कप है या थोड़ा सा कप ग्लास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। तो फिर डायरेक्ट निष्कर्ष आप कैसे निकाल सकते हो कि कुछ कप ग्लास है? इसमें तो है ही नहीं, कुछ कप ग्लास है ही नहीं। कप का तो कोई सा भी भाग जो है ग्लास नहीं है। या हो सकता है अगर यहाँ पॉसिबिलिटी लगती कि कुछ कप ग्लास हो सकते हैं, बिल्कुल ट्रू होता। या फिर ये कहता कि कुछ कप ग्लास नहीं हो सकता, तो भी ट्रू हो जाता। एंड इसका वाइस वर्सा भी, यानी कि कुछ ग्लास कप हो सकते हैं वो ट्रू होता, कुछ ग्लास कप नहीं हो सकते वो भी ट्रू होता, यानी कि एक दूसरे के रिवर्स। क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों कप और ग्लास के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ दिया नहीं गया था। कप और ग्लास के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ दिया नहीं गया था। क्या कह रहा था, कप प्लेट, और ये प्लेट के साथ में ग्लास। कप और ग्लास के बीच में तो कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया था ना दोस्तों। तो नहीं दिया था जब, तो हम तो कंफर्म कैसे बता सकते कि वो ट्रू होगा? कंफर्म रिलेशन कैसे बता सकते? जब कंफर्म रिलेशन कुछ दिया ही नहीं हो तो कंफर्म हम बता ही नहीं सकते कि वो होगा नहीं होगा। तो पहला तो गलत था। क्या सभी प्लेट कप है, गलत था। कुछ कप ग्लास हैं, कुछ कप ग्लास हैं, ये भी गलत है। इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। अगर यहीं पे ये होता सभी प्लेट कप हैं, इसके साथ में ये हो जाता कि कुछ कप प्लेट है, तो वो तो ट्रू हो जाता, क्योंकि कप ये पूरा वाला भाग प्लेट के अंदर आ रहा है। तो पूरा का पूरा जब कप प्लेट है तो थोड़ा सा कप भी तो प्लेट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना, होगा ना। तो वो एक अलग था, मैंने आपको लेके समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक नहीं किए हो तो सभी लोग लाइक कर दो, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ये देखो ये क्या है, 144 और इधर 168। दोस्तों पहली क्लास में मैंने बोला था, मैथ की क्लास में, आपके पास ना दोस्तों आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। कब कहाँ से? 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ना स्क्वायर क्यूब के बेस पर ज़्यादा होता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो याद कर देना अगर याद नहीं किए हो तो। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या, 12 का स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये
जैसे 12 का स्क्वायर देखो यहाँ पे आओगे, यहाँ से यहाँ आपको दिखेगा 168। याद करो, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो, ये दिखेगा कि किसी के आसपास है। किसके आसपास है? 169 का। और 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है। 169 13 का स्क्वायर होता है। उसमें से क्या क्या है? एक माइनस कर दिया है तो क्या आ गया? 168 आ गया। 13 का स्क्वायर यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 प्लस 1 करो, कितना हुआ? इसका स्क्वायर करो और माइनस 1 कर दो। 12 का स्क्वायर, 12 प्लस 1 13 का स्क्वायर 169, उसमें से माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। सेम चीज अब हमें इन 4 ऑप्शन पे देखना है, क्या क्या रूल लग रहा है, किसमें फॉलो कर रहा है। देखो इसमें क्या कर रहा है? 81 और 99 है। 81 है और 99। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो क्या था? पहले वाला का जो आ रहा था उसका, उसमें 1 जोड़ के स्क्वायर करना है और माइनस 1 करना है। 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं पहला वाला ट्रू है, पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहे तो दूसरा ऑप्शन देखो क्या था? ये 64, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 का प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर 81 और 81 से 1 माइनस करना था तो 80 हो जाता। अगर यहाँ पे 82 की जगह दोस्तों 80 होता तो ऑप्शन बी ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे 82 है इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। तीसरा देखो 169 है और 159 है, तो यहाँ तो पहले से एक ज्यादा कर रहे थे तो भाई स्क्वायर भी तो ज्यादा होगा। अगर कोई संख्या 12 में हम एक जोड़ के ऐड करके स्क्वायर निकालते थे तो 12 के स्क्वायर से ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर है ये, तो ये 169 से 159 हो रहा, तो ये तो वैसे नहीं होगा। चौथा देख लो क्या है? 81 है। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का होता है। 9 में 1 जोड़ेंगे और माइनस 1 करेंगे तो 9 प्लस 1 कितना होगा? 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 99, तो यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे 100 है। ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? इसमें देखो 144 और ये 168। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर है, अगर 12 को दोस्तों 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 168 आता है। यानी कि 12 में हम कह सकते हैं प्लस का 2 कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 12 में हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो हाँ कि ना। 12 में प्लस का 2 कर दिया और उसमें क्या किया? उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया। सेम यहां पे देखेंगे 81 है। 81 किसका होता है? 81 9 का होता है। 9 में प्लस का 2 करेंगे कितना होगा? 11। 11 को फिर 9 से यानी कि पहले से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। उस लॉजिक से या उस ट्रिक से भी यह इसका आंसर क्या आ रहा है? 81:99, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको चीजें समझ आ रही होगी, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो 5i है, 7j, 11l, 17o और नेक्स्ट पे आपको निकालना है। तो इसमें हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? देखो प्लस का दिख रहा है क्योंकि आपको दिख रहा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में दिख रहा है। 5 से 7 देखो प्लस का 2 हो रहा है, 7 से 11 प्लस का 4 हो रहा है, 11 से 17 प्लस का 6 हो रहा है। तो 17 से आप क्या जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे। 17 और 8 कितना होता है दोस्तों? 25 होता है। अब देखो 25 से हम ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन चेक कर दें। अगर किसी एक ऑप्शन में सिर्फ 25 है तो हम उस ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके एग्जाम में। तो एक बार हम जब हमारा नंबर निकल जाएगा तो एक बार हम उन 4 ऑप्शन की तरफ जरूर देखना दोस्तों आप सभी कि क्या दिया गया है। क्या सिर्फ ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में 25 हो कहीं पे? अगर ऐसा होगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आपका टाइम सेव होगा। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन में भी दे दिया गया 25 या तीसरा में, तो आपको निकालना पड़ेगा अल्फाबेट भी। तो उस समय कंडीशन में सिर्फ नंबर निकालने से काम नहीं चलेगा आपका। तो देखो 25 तो एक यहाँ पे दिया गया है और एक 25 यहाँ पे, यानी कि बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। तो हमें ऑप्शन से तो नहीं चलेगा, अब हमें अल्फाबेट निकालना ही पड़ेगा। ये क्या था? आई से कहाँ जा रहे हैं? जे, जे से एल और एल से ओ। आई से जे, आई का कितना होता है? 9 होता है। जे का कितना होता है? 10 होता है। तो प्लस का 1 हो गया, जे का 10, एल का 12, प्लस का 1 प्लस का 2, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, प्लस का 3 हो गया। तो यहां पे अगले में क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा क्या?
अगले में प्लस का 4 हो जाएगा, यानी ओ का 15 होता है और 4 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आता है, एस आता है, तो 25S इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 25S इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। डबल कह सकते हैं, डबल डिफरेंस लेना है, यानी कि डबल लगाना है इस पे, एक तो नंबर पे लगाना है सीरीज और एक अल्फाबेट पे लगाना है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछ ले। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर का, उसी को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। और अब हम जितने करेंगे सॉल्व सभी के सभी प्रीवियस ईयर पे ही फोकस रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। देखो 4 है, 3 है और 35 है। तो आप देखो 4 का स्क्वायर, देखो इसमें क्या होता है, स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, डिवाइड, कुछ भी दे सकता है, डजंट मैटर, कुछ भी दे सकता है, उससे आपको निकालना होता है। किसी 2 के साथ में वो एप्लीकेशन लगाएगा और तीसरा निकाला रहता है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होता है, 9 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है, ये 25 होगा, लेकिन यहाँ पे 35 है जो कि दिख नहीं रहा हमें। तो हम किसी और देखते हैं, कुछ और। आपको 35 देख के एक चीज भी समझ तो आता होगा कि यहाँ पे 35 किससे बनता है, 7 × 5 से। तो ये इस दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोस्तों 7 बनता है क्या? बिल्कुल कहोगे कि यस सर 7 बनता है। 4 और 3 को ऐड कर दिया यानी सम कर दिया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया, 35 आ गया। सेम चीज अब इन 4 ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि किसमें ये ऐसा एप्लीकेशन लगाने से, सेम ट्रिक लगाने से ये आंसर आता है। तो 7 और 12 को ऐड करेंगे कितना होगा, 19। 19 को अगर हम 5 से करते हैं तो 95 आता है। तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बार हम क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो 18 और 9 कितना होता है, 27। 27 को 5 से करेंगे कितना होगा, 27 को 5 से करेंगे 5 × 25, 5 × 10, 135। 135 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना है, 153 है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 8, 13, 110। 13 और 8 कितना होता है, 21। 21 × 5 करेंगे 105 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, 110 है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन डी, 6 और 9। 9 और 6 कितना होता है, 15। 15 × 5 करेंगे 75 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 65 है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कौन सा, 7, 12 और 95 वाला सही आंसर है। दोस्तों आपको चीज़ें समझ आ रही है क्या? एक बार बताओ तो सही, देखो तो सही, किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्लास में? एक बार बताइए जरूर सभी लोग कमेंट करके। चले देखता हूं मैं आप सभी का कमेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या लिखा है, B25Y। नेक्स्ट है फिर D23 एंड W। नेक्स्ट प्रश्न है F21 और U, और आपको अगला इससे निकालना है। तो देखो अब इसमें देखो हम इसमें भी एक बार फिर से, जब अल्फाबेट भी दिया है और नंबर भी दिया है तो हम एक बार नंबर पे देखते हैं। देखो B और Y दो दे रखा है, तो इससे अच्छा हम नंबर चेक करें। एक सिंगल चीज है जिसमें हमें एक चीज निकालने से पता चल जाएगा। तो हमें इसमें अगर मान के चलो हम अल्फाबेट से करते हैं दोस्तों, तो हमें अगला टर्म में एक तो पहला वाला टर्म भी निकालना पड़ेगा अल्फाबेट, एंड लास्ट वाला टर्म भी, यानी कि हमें 2 बार देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम नंबर के साथ खेल दे, नंबर के साथ निकाल के देख ले। तो 25 यहाँ पे कितना है, 23। देखो 25 से 23 हो रहा, माइनस का 2 हो रहा, 23 से 21 हो रहा, माइनस का 2 हो रहा, फिर से क्या होगा, माइनस का 2 होगा। क्या माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 19। तो अब हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में 19 दिया हुआ है, किस ऑप्शन में 19 दिया है। जो ऑप्शन में 19 दिया होगा दोस्तों वही अपना आंसर होगा, और आप क्या करोगे, आंसर टिक करोगे, क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे बढ़ जाओगे। आपका टाइम बचेगा, आपको अल्फाबेट निकालने की नीड नहीं होगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया गया है, आपका आंसर वही होगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है सिर्फ 19 वाली चीजें, तो 19 सिर्फ डी में है, तो हम क्या करेंगे, डी पे क्लिक कर देंगे। आराम से आप आगे बढ़ जाना एग्जाम में। इसी तरह से करना, जब भी आपको दिखे 2 टर्म दिखे एग्जाम में, आप किसी एक चीज पर फोकस करना। अगर एक बार लेकिन ऑप्शन देख लेना, फोकस करने से पहले एक बार ऑप्शन पे नजर डाल देना। अगर आपको चारों अलग अलग नंबर दिखे तो आप एक बार नंबर से जाना, अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो फिर आप दोनों फिर अल्फाबेट भी निकालना। अब अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो ये देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप याद कर देना। अब पता नहीं आप लोगों ने याद किया है नहीं किया है। देखो बी का अपोजिट क्या है, वाई, बी वाई अपोजिट होता है, डी डब्ल्यू एफ यू अपोजिट दिख रहा है। अब नंबर देखो बी 2 पे होता है इसका अल्फाबेट, बी डी ये कितना होता है, 4 होता है, ये एफ कितना होता है, 6 होता है। तो कितना होगा, 2 4 6। तो अब अगला वाला कौन सा आएगा, 8 वाला आएगा। 8 पे कौन सा आता है, एच आता है।
एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, H19 और S, इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो दोनों में क्या है, एडिशन वाला सीरीज लग रहा है, प्लस करने का सीरीज लगाना है, प्लस ही करना है बस, और कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। समझ में आया क्या आपको? उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या लिखा है, GLOWING, इसको क्या लिखा गया है, GGILNOW, यही लिखा गया है इसको। देखो जी का, इसमें अल्फ़ाबेट में मैंने बताया था जब अल्फ़ाबेट क्लास पढ़ाया था कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट है दोस्तों उसका नंबर या प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी स्टूडेंट्स ने अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो याद किया होगा, प्लेस वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू की नीड नहीं है, देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप कह सकते हो सर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। देखो आप यकीन नहीं आ रहा आपको कि तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। देखो जी है, फिर जी है, फिर आई है, फिर एल है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर डब्ल्यू है, यानी पहले जी आता है तो उसको पहले रखा है, उसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, आई आता है इस वर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद इस वर्ड में कौन सा अल्फाबेट है, एल है, उसको रख दिया। एल के बाद कौन आता है, एन आता है, एन के बाद कौन आता है, ओ आता है दोस्तों, और ओ के बाद इस वर्ड में कौन सा अल्फाबेट आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो इसने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आराम से रख दिया है, कुछ ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं लगा है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, या फिर आप कहें हिंदी में तो आरोही क्रम में रख दिया है। तो सेम चीज़ हमें OBS पे भी लगाना पड़ेगा और उससे डिफाइन करना पड़ेगा, आंसर निकालना है। क्या करेंगे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। देखो कैसे, क्या है, OBVIOUS। तो अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा, बोलो बोलो दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा क्या। बी के बाद देखो और कौन सा आएगा, बी आ गया। अब कौन सा आएगा, यू आएगा क्या, बहुत दूर है तो उससे पहले कौन सा आएगा, आई आएगा। बी हो गया, आई हो गया, अब क्या आएगा, डबल ओ आएगा, ये ओ ये ओ। अब क्या आएगा, एस आएगा। उसके बाद क्या आता है, यू आता है, और यू के बाद क्या आता है, वी आता है। दोस्तों एग्जाम में ना ये जो मैंने अभी लिखा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सिर्फ इतना देखोगे, इसी के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हो। इतना मत लिखना और उसको कैंसिल आउट वगैरह करना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि एग्जाम में कैसे करना है आपको। एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है कि लोग को कितना आता है कितना नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है एग्जाम में आप प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हो, कितना जल्दी चीज़ों को सोच पाते हो। वहाँ पे अगर लिखने बैठोगे आपको कोई ये नहीं देख रहा कि आपने कैसे सॉल्व करके आंसर निकाला, वहाँ पे सिर्फ ये देखेगा कि आपने कितना ज़्यादा आंसर किया, कितना कम टाइम में कौन सा क्वेश्चन, कितना ज़्यादा किया, मतलब 1 घंटे के टाइम में कितना ज़्यादा क्वेश्चन किया, और विद एक्यूरेसी। करने को आप ऐसा नहीं कि 100 कर दो लेकिन एक्यूरेसी भी नहीं रहे, सारा गलत हो जाए, 50 की सही 50 गलत, फिर कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है उस बात का। मैटर ये करता है कि आप एक तो ज़्यादा करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ में, आप 70 ही करो, 100 मत करो, 70 ही करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ में करो, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको सिर्फ ये चीज़ एग्जाम में स्क्रीन पे ये देखना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। ऐसे देखो मैं कैसे करूँगा, देखो OBS है ना, सबसे पहले मैं देखूंगा कि सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे आई दिख रहा है। उसके बाद आई के बाद कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, डबल ओ दिख रहा है। उसके बाद एस आएगा, उसके बाद यू, और उसके बाद वी। ये इसका आंसर होगा, किस ऑप्शन में है, देखो बी वाला ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग सॉल्व करना नहीं बल्कि आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों समझ आ रही होगी। बोलो यहाँ तक कोई आफत है क्या आपको दोस्तों, कोई परेशानी है क्या, यहाँ तक कोई मुश्किल है क्या, कोई आफत हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो आपको, तो आप बेझिझक बताइए। आप आराम से कमेंट कीजिए, फटाक से आप कमेंट करके बताइए। कोई तकलीफ है आपको, तो कोई मुश्किल है क्या, कोई परेशानी है क्या आपको, कोई तकलीफ है क्या आपको दोस्तों, नहीं है ना। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई डाउट छोड़ा है, फिर भी अगर डाउट रह जाता हो तो आप एक बार कमेंट कीजिए, आगे हम देखते हैं उसको। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फिर से नंबर सीरीज का। इस तरह के प्रश्न 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा। इसके मैंने 2 क्लासेस ली हुई है दोस्तों, 2 क्लासेस। आपका जो रीजनिंग का प्लेलिस्ट है उसमें एक नंबर सीरीज के नाम का 2 क्लासेस होगा,
आप उसको देखना, उसमें मैंने पूरे टाइप से बता दिए हैं, इवन इतना टाइप से उसमें बता दिया है कि उससे बाहर नहीं पूछेगा। बस आपको थोड़ा वो क्लासेस देखना है और जितना मैंने उस पर दिया हुआ उसी को प्रैक्टिस कर दोगे ना 2-4 बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में पोस्ट क्वेश्चन पूछता है और कब कौन सा रूल्स को लगाना है। तो आप एक बार, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो नंबर सीरीज वाला जो क्लास है ना उसको आप सभी देख लेना। 2 क्लासेस हैं, आधे घंटे का होगा शायद, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या है 6, 11, 18, 27 और ये 38 और नेक्स्ट निकालना है। 6 से 11, 6 से 11 जा रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस का 5, 11 से 18 प्लस का 7, 18 से 27 प्लस का 9, यहाँ से फिर 27 से 38 प्लस का 11। क्या आपको सब जगह बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है? क्या सभी जगह ऐड हो रही है पहली बात तो, और कैसे बढ़ते हुए में? तो ये क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये क्या है? ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो अगला ऑड नंबर कौन सा आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 38 में 13 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 38 में 13 को ऐड करोगे 51 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के सवाल ना कई बार एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, बहुत ईजी होता है। बस आपको जरूरत है दोस्तों एक बार कॉन्सेप्ट सारी समझ में आ जाए, एक बार आपको पूरी चीज़ पता चल जाए कि नंबर सीरीज में टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो वो अगर आपने एक बार समझ लिया, समझ में आ गया आपको कि पता चल गया, तो आपके लिए फिर ये कुछ नहीं है। आप 1 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन को कर दोगे आराम से, मेरा गारंटी है। आप एक बार देखो तो सही करके, आप बस उस चीज को देखो कि कितने टाइप्स के होते हैं, प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सेम चीज अब देखो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, एक चीज और बताता हूं। एक तो ऑड नंबर होता है और एक क्या होता है? प्राइम नंबर। इस दोनों में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बार मैसेज मैंने देखा है, इस 2 चीज में, ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए। ऑड नंबर होता है 2 से डिवाइड ना होता हो। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है? सिर्फ एक और सेल्फ, या फिर आप कह सकते हैं कि स्वयं का डिवाइड जाता हो, सिर्फ एक का और उसका अपने आप का जाता हो। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, एक का और अपने आप से अगर डिवाइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, पहला प्राइम नंबर क्या होता है? पहला प्राइम नंबर क्या होता है? तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, उसके आगे 3, उसके आगे 5, उसके आगे 7, अब अगला आएगा 9। 9 बोलोगे सर क्या 9 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि उसमें देखो 9 है ना, ये 9 में तो 1 का भी भाग जाएगा कि नहीं? 1 का जाएगा भाग, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा। तो क्या ये अपने आप और 1 से डिवाइड जा रहा है? क्या नहीं जा रहा ना, इसके साथ में 3 से भी तो जा रहा है। तो ये किस में आता है? ऑड नंबर में आता है, ना कि प्राइम नंबर में आता है। तो जैसा कि यहां पे क्वेश्चन था 6, 11, 18, 27 एंड 38, तो इससे पहले भी तो कुछ हो सकता था। अगर यहाँ पे 5 दे रखा है, ये 5 हो रहा है, तो इससे पहले ऑड नंबर देंगे तो 3 आ जाएगा, उससे पहले क्या आएगा? 1 आएगा। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, ये 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाता। तो अगर इसके पहले का आपसे पूछ लेता तो आगे का, जैसे ये 38 के आगे का पूछा ना, ये नहीं पूछ के अगर ये पूछ लेता 6 से पहले का, तो इस तरह से आप उसको भी निकाल सकते थे। तो बताओ आप, क्या इसमें कोई तकलीफ दिख रही है क्या आपको? ये कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड टॉपिक है जो नहीं बन पाएगा मेरे से? किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्त को अगर लग रहा हो कि ये टॉपिक जो है बहुत हार्ड है, नहीं बन रहा है, तो एक बार बताइए तो सही आप। मैं हूं ना, परेशान क्यों होता है? मैं तो हूं ना आपके साथ, आप बताओ तो सही। मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से सिखाने का। लेकिन आपको बस शर्त यह है कि क्लास में आना होगा, क्लास को देखिए, उससे सीखिए। ये नहीं कि सिर्फ आए, मन किया देखे, नहीं मन किया नहीं देखे, कोई मतलब नहीं है उससे, फिर नहीं है, फिर मुश्किल है। आप आइए तो सही क्लास में, आप ही के लिए तो क्लास बना रहे हैं, इतना ज़्यादा जो मेहनत करके, इतना सर्च करके, एनालिसिस करके देखते हैं, आप ही के लिए तो दे रहे हैं। देखिए अब इस तरह से दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट के लिए काफ़ी बच्चे परेशान थे। मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में एक क्वेश्चन कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट का ले लूँ। तो देखो क्या कर रहा है 6 पर्सन, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में थोड़ी मुझे दिक्कत रहती है लेफ्ट राइट का, इस वजह से। 6 पर्सन आर स्टैंडिंग एट अ बुक्स स्टोर, यानी कि 6 लोग हैं, किसी बुक स्टोर कह सकते हो या किसी दुकान पे कह सकते हो, खड़े हैं, ठीक है। पी इज स्टैंडिंग बिटवीन एन और एस, पी जो खड़ा है दोस्तों ठीक बीच में है किसके? और एन और एस के। तो पी के
ये देखो P है, या तो P के इधर S होगा और N होगा, या फिर P के साथ में N इधर होगा, S इधर होगा। ये दो कंडीशन P और S के लिए बन रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, P is adjective between N और S while Q is to the immediate left of N। N के immediate left में Q बैठा है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, N के इमीडिएट लेफ्ट यानी कि ठीक बगल में कोई आपको जगह दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो कोई जगह दिख नहीं रहा है आपको। N के ठीक बगल में Q के लिए कोई जगह तो है नहीं, कहाँ बैठा होगा इसको? इसके बीच में तो बैठा नहीं दोगे, चिपका के जबरदस्ती घुसा के नहीं बैठा सकते ना। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं जाएगा। ये वाला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। N के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? Q बैठा है। ये देखो N के इमीडिएट लेफ्ट में Q बैठ गया, इसको हटा दो, ये वाला तो काम का ही नहीं रहा, क्योंकि P N के इमीडिएट लेफ्ट में पहले से तो P बैठा है ना। जब P बैठा हुआ है तो उसके बीच में घुसा कैसे दोगे आप? जबरदस्ती तो नहीं घुसा के बैठा दोगे, जगह तो बना दोगे नहीं। बस का सीट तो है नहीं कि जबरदस्ती बैठा दोगे। आपको जो बोला गया है उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जो लाइन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो N के इमीडिएट लेफ्ट में आपके पास एक जगह होना चाहिए था। जगह होने के लिए N के ये इस वाले कंडीशन पहले वाले में तो है ही नहीं, तो आप उसके जो दूसरा ऑप्शन बन रहा था, दूसरा कंडीशन लग रहा था, उसमें बैठा तो N के इमीडिएट लेफ्ट में किसको बैठाओगे? Q को बैठा दोगे। अब आगे देखो, O इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, यानी O क्या कह रहा है? एकदम राइट साइड में बैठा है। कहां पे? सबसे लास्ट में। O क्या कह रहा है O के बारे में? O दाएं में सबसे लास्ट में है, यानी कि O का पोजीशन यहां फिक्स है लास्ट में, इसके आगे यहां पे कोई नहीं आ सकता है। O एकदम फिक्स है लास्ट में, राइट साइड में। और नेक्स्ट क्या है फिर? while R is to immediate left, जबकि R इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, R इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, यही कह रहा है। तो पूछा S के दाएं कौन बैठा है, तो अब हम पेन चेंज करके इसको बैठा देते हैं सीधे। 6 लोग थे ना हमारे पास दोस्तों। O और R का तो जगह फिक्स था, O और R, तो अब ये इस 4 का भी तो जगह फिक्स है अपने पास, है कि नहीं है? बोलो। ये 4 भी तो एक साथ आएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, उसको दोनों को राइट साइड में रखो, इसको पूरा को एज इट इज लेफ्ट में बैठा दो, N और Q। देखो यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सेटिंग अरेंजमेंट यही है। सॉल्व हो गया। बताओ कुछ था क्या इसमें? कुछ ऐसा था क्या मुश्किल जो आप नहीं कर सकते थे? पूछा क्या है? हु इज टू द एडजेक्टिव राइट ऑफ एस। एस के एडजेक्टिव राइट यानी इमीडिएट राइट में कौन है? आर है। आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई दिक्कत आई क्या आपको समझने में? अगर समझ में दिक्कत आई तो एक बार बताओ हाँ कि ना। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई मुश्किल है क्या? कोई आफत है क्या? कोई परेशानी हो एक बार बता सकते हैं आप, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 128 116 116 126 118 एंड 124 अगला हमें निकालना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा पहले कि बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। यानी इसको हम कह सकते हैं, आप समझ लो प्लस माइनस वाला सीरीज लग रहा होगा। जिगजैग कह सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ रहा है और घट रहा है इसी तरह से। तो अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 128 से कितना हो गया? 116 माइनस का कितना हो गया? 12। 16 से 116 से 126, 116 से 126 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? प्लस का 10 हो गया। यहाँ पे देखो 126 से कितना हो गया? 118 हो गया। माइनस का 8 हो गया क्या? क्या आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे माइनस का 8? बोलो हाँ कि ना। अब 118 से कितना हो गया? 124। 118 से 124 हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 4 होगा क्या? माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का 8 प्लस का 6, तो अब क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। 12 माइनस 2 घट रहा है। 12 10 8 6 के बाद क्या आएगा? 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। और साइन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस प्लस, तो अब क्या आएगा? माइनस आएगा। 124 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 120 आ जाएगा क्या? किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? किसी ऑप्शन में 120 दिख रहा है क्या आपको? अगर दिख रहा है तो वही आपका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले में दोस्तों क्या होता है, एक और लॉजिक लगता है जिसे हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट। देखो 128 116 126 118 124 ऑल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ के 128 से 126 हो गया, माइनस का 2 लगा।
126 से 124 हो गया, फिर से माइनस का 2 लगा। अब देखो दूसरा वाला जो है उसमें सीरीज लगा दो, ये है 116 118, 116 से 118 हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 118 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। क्या बोलो हाँ कि ना, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर हम फिर इसमें देखें 124, तो इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 102 माइनस करेंगे तो 122 आ जाएगा। लेकिन हमें 122 नहीं पूछा, हमें क्या निकालना था, 120 वाला निकालना था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। तो हमारी क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्योंकि आपके लिए एक एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत एफर्ट्स के साथ क्लास बनता है। एक एक क्लास हो सकता है आपको ये यहाँ पे 30-35 मिनट का मिलता होगा, 40-20 मिनट का, लेकिन उस 20-30 मिनट के क्लास के लिए ना बहुत टाइम लगता है हमें। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार बताइएगा जरूर कैसा लगा आप सभी को कमेंट। आप सभी का जो कमेंट होता है उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाया जाए। तो मिलेंगे दोस्तों। अभी जो हमारी रीजनिंग की क्लास तो हो चुकी है, अब क्या उनसी क्लास होगी, जीके की क्लास में मिलते हैं अभी रात को 9 बजे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।